सबसे पहले पश्चिमी चंपारण में आप सब पत्रकार आए, आप सब लोगों का स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने यात्रा पे है और यात्रा में कोई संवाद किसी से नहीं करता। वही चंद अधिकारी जो पटना में जिनके साथ बैठते हैं, उन्हीं के साथ यहाँ भी बैठते हैं और उनकी जो यात्रा है उस पे खर्च जो राशि है वो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख है। संवाद किसी से नहीं तो खर्च ये राशि कहाँ हो रहा है। बिहार एक तरफ से लोग कहते हैं कि गरीब राज्य है और वो 2 अरब 25 करोड़ 78 लाख रुपए खर्च कर रही है। पूरी तरीके से अधिकारियों की लूट की छूट की यात्रा है, किसी से कोई संवाद नहीं। और माननीय मुख्यमंत्री जी जहां भी कार्यक्रम में जा रहे हैं, कहीं जनता के बीच नहीं जा रहे, लेकिन फिर भी राष्ट्रीय जनता दल के हमारे जो वर्कर हैं, युवा राष्ट्रीय जनता दल की या महिला प्रकोष्ठ की जो वर्कर हैं या छात्र हमारे जो वर्कर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया जा रहा है 1-2 दिन पहले, उनके आगमन से पहले। लेकिन घटनाएं इतनी घट रही हैं और जो डीजीपी पद का जो पोस्ट रह गया है या चीफ सेक्रेटरी का जो पद जो रह गया वो केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। अब तो मंच पे सजावटी भी नहीं रह गया है। बिहार में एक ही का चलता है, वो डीके बॉस है। ही इज द सुपर सीएम। लेकिन बिहार में 90% जो अधिकारी जो फेयर काम करते हैं, जो परफॉर्मर है, उसको जो है सेंटिंग पे डाल दिया जाता है। और जो डीके टैक्स पूरे बिहार में ब्लॉक थाना में जो घुसखोरी है, उसका आखिरी बेनिफिशियरी जो है वो डीके ही है और सुपर सीएम है वो डीके, सुपर बॉस डीके बॉस। बिहार में जिस प्रकार से अपराध और भ्रष्टाचार बढ़ा है, सब लोग देखिएगा, पुल गिरा, पुलिया गिरा, पेपर लीक हो रहा है लगातार, चाहे मैट्रिक का हो या बीपीएससी का हो, कोई ऐसा परीक्षा नहीं जिसका पेपर लीक नहीं। कार्रवाई किस पे की जाती है? कौन है गुनहगार? किसी पे भी नहीं। सत्ता का संरक्षण लोगों को मिला हुआ है। पूरी तरीके से आप देखिएगा प्रशासनिक अराजकता जो है वो फैली हुई है। और हम पश्चिमी चंपारण में आए हैं, या चंपारण का इलाका या वाल्मीकि नगर का इलाका, लगातार यहाँ के लोगों ने लगातार भाजपा के सांसद जिताते रहे। विधायकों में सबसे बड़ी भागीदारी भाजपा और एनडीए के लोगों को जिताया। लेकिन फिर भी चंपारण के लिए डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? चाहे केंद्र में मंत्री लोग बने हों, एमपी हो, क्या अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? भाजपा तो मना कर दी। हम ही लोग की मांग शुरुआत से थी और मुख्यमंत्री जी भी बात कहते थे, भाई यात्रा निकालें, पद यात्रा करेंगे बिहार के विशेष राज्य के दर्जे को लेकर। अब तो खुद सरकार में बैठे, अब किसको देना है? किसान यहाँ तबाह है, हर लोग, मजदूर, छात्र, नौजवान, पलायन इस इलाकों में बड़े तादाद में होता है। गरीबी है जो अब तक जो है सरकार ने 20 साल तक इन्होंने राज किया बिहार में। 11 साल केंद्र में एमपी एमएलए, इनका मंत्री यहाँ से केंद्र में, लेकिन जिस हिसाब से चंपारण का विकास होना चाहिए, विकास नहीं हो पाया। हम लोगों के 17 महीने में 5 लाख लोगों को नौकरियां मिली, 3.5 लाख नौकरियां अपने अधीन हुई, 4.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राजकीय कर्मी का दर्जा दिया गया, आईटी स्पोर्ट्स पॉलिसी बनाई गई, टूरिज्म पॉलिसी बनाई गई। हम लोगों ने मानदेय को दुगुना किया, तालमी मरकज के हों, विकास मित्र के हों, टोला सेवक के हों, शिक्षा मित्र के हों, आंगनबाड़ी हों, ममता आशा हों। हम लोगों ने 50,000 करोड़ का निवेश बिहार में लाने का काम किया। 20 शहरों में स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज हम लोगों ने देने का काम किया। खिलाड़ियों को नौकरी, हम लोगों ने 73 खिलाड़ियों को जो बिहार के लिए मेडल लाए, देश के लिए मेडल लाए,
मेडल लाओ नौकरी पाओ जैसी योजना के तहत जो पढ़ा लिखा उसको भी शिक्षक बनाया, और जो खिलाड़ी उनको भी हम लोगों ने डीएसपी रैंक तक का हम लोगों ने नौकरी हम लोगों ने देने का काम किया। वही गांधी मैदान पटना का, जहां छात्रों के हाथों में नियुक्ति पत्र मिलता था, लोगों के चेहरे में खुशी होती थी, आज वही गांधी मैदान पटना में छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं, आंखों में आंसू है। ये फर्क है। तो मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि 20 साल तक अगर आप एक ही ब्रांड का बीज एक खेत में अगर रोपिएगा तो जमीन भी बर्बाद हो जाएगी और फसल भी नहीं आएगी। अब समय है कि नए ब्रांड का नया बीज बिहार में रोपने का काम हो, ताकि अच्छी फसलें भी आए और आने वाले नस्लों का भविष्य भी अच्छा हो।